आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा देखिए यहाँ पर कुछ पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे चारा सहायक ग्रुप के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, जो भी इसके अंतर्गत पे कम्प्लीटली रूप से वैकेंसी होगी, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है और किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे चारा सहायक ग्रुप सेकंड के रिक्त 3 पदों एवं चारा सहायक ग्रुप 3 के रिक्त 2 पदों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग सेकंड के रिक्त 1 पद तथा डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत पे वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के रिक्त 3 पदों, कृषि विभाग के अंतर्गत पे सहायक कृषि वर्ग थर्ड के अंतर्गत पे रिक्त 188 पदों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत उद्यान विभाग शाखा वर्ग सेकंड के रिक्त 26 पदों, सहायक मशरूम विकास अधिकारी के रिक्त 3 पदों तथा सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी मधु विकास निरीक्षक के 2 पदों और उसके बाद में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी उद्यान विज्ञान के रिक्त 3 पदों। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान के रिक्त 3 पदों तथा मशरूम पर्यवेक्षक के रिक्त 4 पदों और प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के रिक्त 4 पदों और औद्यानिक विकास शाखा वर्ग थर्ड पर्यवेक्षक के रिक्त 181 पदों। कुल मिलाकर टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो 423 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन यहाँ पर इनके द्वारा रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। देखिए, फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं, एक को अपडेट कर दिया गया है, 5 तारीख से आप इसका फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, देखिए कि 5 तारीख से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है 18 नवंबर तक। ठीक है, और परीक्षा जो नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट के द्वारा जो पेमेंट जमा किया जाएगा 20 नवंबर तक किया जा सकता है। लिखित परीक्षा की अनुमानित समय कब है, मार्च 2022 के अंतर्गत पे इसका एग्जाम हो जाएगा। टोटल जो 423 पोस्ट जारी कर दी गई है, कुछ जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसके अंतर्गत पे निकल के आती 20 पेजों का नोटिफिकेशन है। शॉर्ट रूप से मैं बताऊंगा इसके अंतर्गत पे। सबसे पहले बात करेंगे चारा सहायक ग्रुप सेकंड के लिए जो 3 पोस्टें हैं, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इनके पोस्ट निकलेंगे आप देख लेना, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले उनके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे है। ठीक है, अगर रिक्त पदों की बात करें तो अनुसूचित जाति होगी, का मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया और जो भी है EWI इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया। सामान्य की टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या कितनी है, 3 पदें होगी। ठीक है, और जिस रिक्रूटमेंट है और जिसके लिए जिस कैटेगरी के लिए है वो आप इसके अंतर्गत पे देख लेना और समझ गए होंगे। और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंतर्गत पे जानना। वेतन की बात करें तो 29,000 से लेकर 92,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। और पद का स्वरूप की बात करें तो जो है अपना अंशदायी पेंशन युक्त है। और क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, MSc कृषि होनी चाहिए या फॉर्म है फॉर्म प्रबंधन के 3 वर्ष के अनुभव के साथ में BSc कृषि किया होना चाहिए। और तो जो जिसका मार्किंग होता है वो तो बात की बात है, जिसका ज़्यादा नंबर होता है तो उसका पहले सेलेक्ट कर दिया जाता है। इक्वल नंबर होने पर अगर जिसका उम्र ज़्यादा होता है तो उसको इसके अंतर्गत पे लिया जाता है। लिखित परीक्षा की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटों की मतलब 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको क्या किया जाएगा, 100 अंकों का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप की एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर क्या कर दिया गया, इनके उपलब्ध करा दिया गया। बाद में मैं इसका सिलेबस भी प्रोवाइड करूँगा। और इसी के अंतर्गत पदनाम कहे तो चारा सहायक ग्रुप थर्ड के लिए कुल 2 पोस्ट हैं। और क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, पोस्ट देख लेना आप, नहीं तो वीडियो लेंथी बन जाएगा। ठीक है, BSc कृषि मांगा गया है इसके अंतर्गत पे, और इसमें भी एग्जाम प्रोसेस वही रूप से है जो उसके कहा गया। आगे है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग सेकंड के अंतर्गत की बात करें, कैटेगरी आप देख लेना। क्वालिफिकेशन हम जान लेते हैं इसके अंतर्गत क्या मांगा गया है, BSc या BSc कृषि के उपरांत फल संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सहसदस्यता या खाद्य प्राविधिकी में MSc होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। एग्जाम प्रोसेस इसमें भी वही है। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के लिए जो 3 पोस्टें दी गई हैं, तो इसके अंतर्गत पे देखिए क्वालिफिकेशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक या भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादक और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या निम्न मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का इसके अंतर्गत पे अनुभव होनी चाहिए। और लिखित
लिखित प्रोसेस सबका इक्वल है। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग थर्ड के लिए कृषि विकास शाखा है, कुल 128 पोस्टें जारी कर दी गई है। और इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर। यह लिखित परीक्षा में समान अंक वाला तो ये आगे की बात होगी और इतना ठीक है। आगे है 6 नंबर का जो पोस्ट है उद्यान विकास शाखा वर्ग सेकंड के लिए की बात करें, उद्यान निरीक्षक के लिए और सहायक विकास अधिकारी के लिए कुल 26 पोस्टें जारी कर दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि या जीव विज्ञान समूह में उपाधि धारक होना चाहिए। लिखित परीक्षा में समान अंक होने वाले को जो जिसकी एज लिमिट ज़्यादा होगी तो उसको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, सब में इक्वल है। 7वें नंबर का है सहायक मशरूम विकास अधिकारी के लिए, कुल 3 पोस्ट हैं और कैटेगरी आप देख लेना। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि में उपाधि धारण होनी चाहिए, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, ये ठीक है। ये अधिकतरों के पास ये अपना डिग्री उपलब्ध हो सकता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी होनी चाहिए जीव विज्ञान के अंतर्गत में, मतलब जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री उस बेस में जीव विज्ञान के अंतर्गत पे। ठीक है, और लिखित परीक्षा वाला वही, इसमें भी सेम इक्वल प्रोसेस है। और उसके बाद में है सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी हो गया, मधु विकास निरीक्षक, 2 पोस्टें जारी कर दी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो पौध सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि में उपाधि धारक हो। मधु विकास निरीक्षक के पद के लिए योग्यता की बात करें तो मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण के साथ बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि की उपाधि यहाँ पर धारण होनी चाहिए। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम की बात करें तो इसके अंतर्गत पे चयन में भी इनमें जो ही होगा वही प्रोसेस है। ठीक है, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे भी है। 9वें नंबर की बात करें तो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी हो गया उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पे, कुल 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पे है। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह में उपाधि धारण किया होना आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पदनाम की बात करें तो 10वें नंबर का है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पर, कुल 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि आपके पास होनी चाहिए। आगे पोस्ट है उसके बारे में मशरूम पर्यवेक्षक के लिए की बात करें तो 4 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं किसके लिए रिक्रूटमेंट है, आप ये देख लेना, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति तथा कवक विज्ञान में उपाधि धारक किया होना चाहिए। और 12वें नंबर की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक हो गया वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पर, कुल 4 पोस्ट हैं। और अगर इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान में उपाधि धारण आपके द्वारा की होनी चाहिए। और देखिए औद्यानिक जो भी है ये औद्यानिक है, औद्यानिक जो भी है औद्यानिक विकास शाखा वर्ग थर्ड के लिए पर्यवेक्षक के लिए कुछ 181 पोस्टें जारी कर दी गई है। क्वालिफिकेशन है इसमें बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि, बीएससी उद्यान के अंतर्गत पे। ठीक है, आप जिसके अंतर्गत पे जितनी रिक्रूटमेंट हैं वो आपका उसके अंतर्गत पे देख के आप भर लेना। और उसके बाद में लिखित प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत पे इतने ही है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सामान्य वो ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में मतलब वरीयता नहीं दी जाएगी। अनर्हता का मतलब वरीयता नहीं दी जाएगी और माइनस मार्किंग होगा 1/4, इसके अंतर्गत पे मार्किंग की कटौती भी की जाएगी। ठीक है, 20 पेज होगा, 11 नंबर के पेज का। एज लिमिट की बात करें तो इसमें देखिए 21 से लेकर 42 साल तक मांगा गया था, लेकिन इस बार में 1 साल की और छूट दी गई है। ठीक है, अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 1 जुलाई 1978 के से पूर्व नहीं होना चाहिए। इसके बीच में मतलब उसकी एज लिमिट अब जो भी गणना की जाएगी 43 साल होना चाहिए, 43rd। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को विद्यार्थी की आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 के बेस पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एज संबंधी प्रोसेस होता है, वैसे बता दिया। ये और तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं जब आपके बाद में इंपॉर्टेंटली रूप से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर मांगा गया था। फोटो की साइज़ 50 KB होना चाहिए, स्कैन की हुई जो सिग्नेचर होंगे वो भी 50 KB, और जो आपका लेफ्ट थंब है उसका भी 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, और फीस पेमेंट की बात करें तो जनरल कैटेगरी या और OBC के लिए 300 रुपये है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए 150 रुपये तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपये। लेकिन हाल ही में देखिए उत्तराखंड के
के जो सीएम हैं उनके द्वारा ये अनाउंस भी किया गया था उनके बर्थडे के दिन कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो भी रिक्रूटमेंट आएगी तो हम फीस पेमेंट नहीं लेंगे कोई भी फॉर्म के लिए। देखते हैं लेकिन आगे का प्रोसेस क्या होता है इसके अंतर्गत पे, क्या इसमें दिया जाता है या छूट दी जाती है नहीं दी जाती है, ये इन पर डिपेंड करता है। अभी कोई और नोटिफिकेशन इस रूप से आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वैसे जो इम्पोर्टेंटली रूप से इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वैसे मैंने पूरा कंप्लीटली रूप से आपको प्रोवाइड कर दिया है। 20 पेज का जो PDF है उत्तराखंड के अंतर्गत पर अधिकतर क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी वैली पर आप अभी ध्यान मत दीजिए, बस आप अपना फोकस कीजिए कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है और इसकी एग्ज़ाम के अंतर्गत पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, फॉर्म फीस क्या है और फोटो कैसे अपलोड करना है। और आप जब साइट पर चले जाएंगे तो 5 अक्टूबर से इसका प्रोसेस चालू होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकल कर आते थे मैंने वो आपको प्रोवाइड कर दिया, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे चारा सहायक ग्रुप सेकंड थर्ड जो भी है लगभग 423 पोस्टों के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकलते थे उसको हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत पर डिस्कस कर दिया है। इसी रूप से अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है जॉब संबंधी या क्लास संबंधी तो आगे हम नेक्स्ट रूप से आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।